बड़ी खबर दे दूं कि एनडीए की बैठक दिल्ली में खत्म हो चुकी है। पीएम आवास से सभी सहयोगी दल के नेता निकल चुके हैं। इससे पहले बड़ी खबर हम आपको बता चुके हैं कि इस बैठक में जेडीयू ने और टीडीपी ने अपना समर्थन पत्र सौंप दिया था एनडीए को। अब ये देखिए तस्वीरें आ रही हैं, प्रधानमंत्री निवास से सभी दल अपना समर्थन पत्र सौंपकर बैठक खत्म करके अब प्रधानमंत्री आवास से निकल रहे हैं। पीएम आवास से सभी सहयोगी दलों के निकलने की और उनके नेताओं के निकलने की तस्वीरें आप देख रहे हैं। धीरेन्द्र, जैसा कि धीरेन्द्र हमारे संवाददाता हमें बता रहे थे कि अब आज ही जो है वो सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है। तो अब ये बैठक एनडीए की खत्म हो गई है जो प्रधानमंत्री आवास पर चल रही थी। धीरेन्द्र कुमार जी, मेरे सवाल का जवाब अगर देना चाहें अभी तो दे दीजिए कि क्या चिराग पासवान को मंत्रालय मिल सकता है? कल बड़े खुश थे, दिवाली भी मनाई उन्होंने, होली भी खेली, हमने तस्वीरें देखी। ये सवाल तो मुस्कान जी हमारे नेता के लिए होना ही नहीं चाहिए थी और हमारी पार्टी के लिए। 2014 से लगातार एनडीए से कुछ दिनों के लिए अलग भी हुए थे, तब भी कोई इस तरह का कि मंत्रालय मिल जाए या कोई रेवड़ी के लिए किसी के साथ हो जाना, इस तरह की कोई संभावना आपने नहीं देखी होगी। लगातार खुद को हनुमान बताए हैं, आप ही के चैनल पे चला है। तो मंत्रालय के लिए ही नहीं करते हो तो बिहार के लिए, देश के लिए, और ये तो पूर्व प्री पोल अलायंस है। इसमें आज कोई नया अलायंस थोड़ी हो रहा है कि कोई निगोशिएशन चल रहा है। घटक दल जितने भी हम लोग हैं सभी लोग पुराने हैं। इसमें चाहे आदरणीय राजीव जी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सब लोग पुराने लोग हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय चिराग पासवान जी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी, सभी लोग तो इन लोगों ने एनडीए की स्थापना करने वाले लोग हैं। इन लोगों ने मिलकर एनडीए को बनाया था। आदरणीय चंद्रबाबू नायडू भी उस समय में एनडीए को बनाया है। तो कोई नया निगोशिएशन करने वाले कोई गठबंधन के नेता नहीं है और ना ही कोई साथी हैं। हम लोगों को मैंडेट मिला है एनडीए को पूरे देश में फिर से एक बार, तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का। और जरा हमारे नेता का शब्दों को आप देखिए, जब भी वो बोलते हैं तो बोलते हैं कि मेरे प्रधानमंत्री। तो दोनों के बीच में जो एक कनेक्ट है उसमें कहीं निगोशिएशन का कोई जगह नहीं। मैं तो निगोशिएशन की बात ही नहीं कर रहा हूं। आपने बिहार के प्रतिनिधित्व की बात की, बिहार के विकास की बात की, तो उस संभावना से मैं इस सवाल का जवाब टटोल रहा था कि क्या कुछ प्रतिनिधित्व मिल सकता है चिराग पासवान को? मिलना तो चाहिए, हकदार है वो उसके। ये तो प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। आपको भी पता होगा कि मंत्रिमंडल में किनको रखा जाए, किनको नहीं रखा जाए, ये तो प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। इसमें पार्टी के प्रवक्ता या कोई भी पार्टी क्या पहले से बोल सकती है? जो उपयुक्त लगेगा देश के चलाने में, जो सहयोगी उनको साथ लगेंगे, उनको मंत्रिमंडल में रखा जाएगा। अच्छा, लेकिन सरकार हम लोग बना रहे हैं और जो जनादेश मिला है वो एनडीए के पक्ष में मिला है। विपक्ष के लोग पता नहीं क्यों तरह तरह का चला रहे न्यूज़ में। मुझे देख के आश्चर्य लगता है। कोई पैसा थोड़ी है कि अभी हम लोगों को कोई जनादेश मिला और फिर उसके इतर हम लोग जाके सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देश के लोगों का सम्मान कर रहे हैं, देश के वोटरों का सम्मान करते हुए, जिसके लिए एनडीए के लिए मिला है वोट। तो तीसरी बार हम लोगों ने वादा किया था सारे नेताओं ने मिलकर के कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, और उसी को परिलक्षित कर रहे हैं सारे एनडीए गठबंधन के नेतागण। तो इसमें बड़ा स्वाभाविक रूप से ये गठबंधन पुराना गठबंधन है, ट्रस्टवर्दी नेता लोग हैं और अनुभवी नेताओं का ये समूह है एनडीए। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं कोई जैसी संभावना विपक्ष के लोग देख रहे हैं ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। ये अब अवसरवादी लोग अगर इधर कुछ रास्ता नापना चाह रहे हैं तो उस तरह का इधर कोई स्कोप नजर नहीं आता। अवसरवादी लोग कहकर आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? जेडीयू की तरफ आपका इशारा है या टीडीपी की तरफ इशारा है? वो तो पत्र विचारे समर्थन का सौंप भी चुके हैं। मैंने कहा कि नीतीश कुमार जी तो पुराने एनडीए को बनाने वाले लोग हैं। आपने सुना नहीं? हाँ, नहीं मैंने सुना। चंद्रबाबू नायडू पुराना एनडीए को बनाने वाले लोग किसे कह रहे हैं? तो विपक्ष के लोग जिनको जनादेश बाहर बैठने का मिला है वो भी कहीं कहीं आजकल बोल रहे हैं कि हम लोग भी संभावना तलाश रहे हैं। जब आपको देश की जनता ने मैंडेट नहीं दिया है, विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया है, तो वहां पर बैठ के विपक्ष की आवाज को उठाइए, हमको रास्ता बतलाइए। हाँ। अभी ये सरकार बनाने के लिए तो आपको मिला नहीं है जनादेश। अगर आप इस तरह का सोच भी रहे हैं, इसका मतलब वर्तमान में मिले हुए जनादेश का आप लोग अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं। Z News.